हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और इस वीडियो में आईआईटी जैम 2018 के जो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं वो करने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने पूछा है, मतलब मैं बोल नहीं सकता, बट चलो देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं। ये बहुत ही आसान सेक्शन होता है और उसमें ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट अच्छे से परफॉर्म करते हैं, बट देयर आर फ्यू क्वेश्चन जहाँ पर कुछ पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होता है या फिर लेट्स से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स होते हैं यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्टक। सो आई विल डू दैट, बट बिफोर दैट ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स यूज हुए थे। लेट्स सी कि हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है ताकि एग्जाम्स में हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आइए देखते हैं। सो let yx be the solution of the differential equation this. So y solution is differential equation का. What is a differential equation? dy by dx plus y equal to fx, where x domain of the function is at least 0, मतलब 0 से infinity, and the initial condition is y is 0 equal to 0. And what is fx? Fx is defined as 2 when x lies between 0 to 1, and x अगर x से बड़ा है या बराबर है तो 0. Then yx पूछा जा रहा है किस differential equation का जो solution yx है given fx is equal to this. फाइंड द yx क्या है, तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को डील करेंगे। और ट्रस्ट मी, इस टाइप के क्वेश्चन हर बार, चाहे आप अगर गेट का भी एग्जाम दे रहे हो ना, गेट का भी क्वेश्चन पेपर, उसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ करना है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। चलो मैं बताता हूँ कि इसको कैसे करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। सो सॉल्यूशंस, हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। करेक्ट है, कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच करें। सिंपल। सो व्हाट इज गिवन। सो इसके लिए मैं लेट में रिकॉल करता हूँ, एक मैं बहुत ही बेसिक फैक्ट्स रिकॉल करता हूँ। अगर dy by dx प्लस p y, मतलब p is a function of x and here qx है, if you are dealing with this differential equation where px is continuous, qx is continuous, then to solve this, the solution of this differential equation is given by what is that, y into integrating factor equal to qx into integrating factor dx plus constant। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन होता है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होता है। व्हाट इज if, where if is your integrating factor is e to the power x। सो ये बेसिक चीज होता है जो आपको पता होना चाहिए। दिस द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, और फर्स्ट ऑर्डर, तो उस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करा जाता है। बहुत लोगों ने इसे देखा भी होगा, बीएससी का एक छोटा सा नमूना है जहाँ हम लोग पढ़ते हैं पहला डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप की चीज़ हम लोग इनकाउंटर करते हैं, उसी का ही हमें अप्लाई करना है टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो क्या है कंडीशन पी और क्यू में, इट शुड बी कंटिन्यूअस ऑन द डोमेन ए टू बी। ठीक है ना, जो जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड है वहाँ पर ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो जनरली आपके लिए यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन sin x cos x या पॉलिनोमियल या एक्सपोनेंशियल या उनका रेशियो देता है ताकि वो कंटिन्यूअस हो और आराम से आप इंटीग्रेशन कर पाए। ठीक है, ये है। अब चलो हम इसी चीज को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे आपने क्या दे रखा है, यहाँ पे जो आपने दिया है here you have given me dy by dx plus y is equal to fx. But fx you have changed, where fx is 2 जब ये 1 से छोटा और 0 जब ये x 1 से बड़ा। करेक्ट है, तो इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले तो मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालता हूँ। दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। करेक्ट है, दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सो लाइक दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज नथिंग बट e टू द पावर p का वैल्यू यहाँ पर अप्लाई कर रहा है 1, सो 1 into dx, that's nothing but ex. So solution is given by, तो अब आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। करेक्ट है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आपने निकाल लिया। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए तो ये मैं अब मिटाता हूँ। ठीक है ना, तो मैं यही लिख देता हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e to the power x। So solution of every differential equation, see solution is going to break, जो भी होगा ये 1 तक कुछ सॉल्यूशन होगा, 1 के बाद कुछ सॉल्यूशन होगा, क्योंकि फंक्शन इज गोइंग टू ब्रेक। सो नाउ अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू राइट द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो जो भी आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर का सॉल्यूशन लोगे, ठीक है, सो दिस इज 0 to x y, ठीक है, 0 to x y
इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डी 5 इज इक्वल टू 0 to x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू मैं यहाँ एफ टी यूज करता हूँ डी टी, ठीक है। Thus, why I took this x? Why I took this x? Reason is because my function is going to break from 0 to 1 and then 1 to something. So I have to calculate this integral according to x एक से छोटा है या एक से बड़ा है, इसलिए I chose this integral, ठीक है ना। ऐसे भी जा सकते हैं because we are dealing with initial condition उन्होंने दे रखा है y is equal to 0. That's why I'm taking 0. अगर ये 1 से स्टार्ट करता हूँ तो I will take 1 to x. So that's the natural choice that how we do. See, ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम था बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लोगों ने इसमें मिस्टेक्स करे हैं। मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे सब चीज़ों को करना है सिंपली वे से, ठीक है। अब इसे उनको डील करना है। अब देखो इस इंटरवल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है, ये तो बाय फंडामेंटल थ्योरम। यहाँ पे ex क्या है आप जानते होंगे, ये y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट et, करेक्ट, एंड दिस नथिंग बट 0 to x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज et और यहाँ पे एफ टी डी, ये इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है, करेक्ट है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ए साइड दैट इम्प्लाइज व्हाट इज दिस लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज वाई एक्स ई एक्स माइनस वाई जीरो ई जीरो, दैट्स इक्वल टू दिस इंटीग्रल। अब ये इंटीग्रल ब्रेक होगा, ये इंटीग्रल ब्रेक होगा। एक्स x से छोटा है या x एक से बड़ा है, करेक्ट है। अगर x एक से छोटा है 0 से x है ना, अगर x एक से छोटा है then function value will be 2. So here 0 to x 2 et dt. Fine. Here x एक से बड़ा है, जब x आपका एक से बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल x अगर 2 है तो 0 से 2 आपको इंटीग्रेट करना है। हाउ यू कैन डू दैट? 0 से 2, 0 से 1 एंड देन 1 से 2. So how you can write this? This you can write as 0 to 1, 2 et dt plus 1 से x, 1 से x, and that time function value is 0 dt. Correct है? That's it. कैसे हमने करा? यहाँ पे आपने क्या दिया हुआ है? x एक से बड़ा। जब x एक से बड़ा होगा और 0 से वहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, first I will go with 0 to 1 and then 1 to x. So that's the integral. 0 से 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू 2 and that. बस हो गया। अब तो सिंपल इंटीग्रेशन है। नाउ दिस इज हलवा, डू दैट। अब इसके बाद क्या आएगा मैडम? अब इसको सिंपलीफाई करना है। सो आफ्टर सिंपलीफिकेशन व्हाट यू विल गेट 2 e to the power x minus 1 if x is less than 1, and what is this 2 e minus 1 and 0 is 0, so this is x greater than equal to 1. So और इस साइड क्या आ रहा है आपका yx ex y0 is 0, so this is this, correct. Now check that. So yx, आपको yx पूछा गया है कि yx क्या आएगा, so therefore yx is depend, so 2 है ना, so 2 e to the power x, correct है, 2 e to the power minus x इधर आएगा and then e to the power x minus 1 अगर x से छोटा है, and in this case we will get 2 e to the power minus 1 into e to the power minus x, x से बड़ा है बराबर है, चेक करो। सो जब आप इससे इसको गुना करोगे, e माइनस एक्स को गुना करोगे, यहाँ 1 आएगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स आएगा, देखो यस, एंड जब इससे गुना करोगे 2 e टू द पावर माइनस 1 e टू द पावर माइनस एक्स, 2 e टू द पावर माइनस 1 e टू द पावर माइनस एक्स, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सो ऑप्शन इज करेक्ट, इज द आंसर। सो दिस इज द वे टू डू दिस। सी आपको यहाँ प्रॉब्लम कहाँ होता है? आपको प्रॉब्लम होता है ये सारे चॉइस में, ये इंटीग्रेशन होता है, आपको इंटीग्रेशन आता है, आई नो दैट, बट समहाउ एग्जाम में क्या होता है ना, एक प्रेशर होती है। अब उस प्रेशर के चक्कर में कहीं ना कहीं प्लस माइनस का मिस्टेक हो जाता है। और देखो ऑप्शंस आप ध्यान से देखोगे सारे प्लस माइनस का खेल है, थोड़ा सा भी अगर ध्यान आपका हटा, यू आर गोइंग टू लैंड अप मेस and at the end you will be frustrated and you are not able to give your 100% in the Chinese. That's what I'm saying. Go through the basics. These are very easy questions. These are easy. जो क्वेश्चन बहुत ही आसान है उसी में मिस्टेक्स जनरली होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन टफ है उसको तो आप बहुत अच्छे से करोगे। टफ इसी इजी क्वेश्चंस में ही आपको दिक्कत होंगी, और वो दिक्कत ना हो इसीलिए हमने कॉम्पैक्ट कोर्स लॉन्च किया है। तो ये कॉम्पैक्ट कोर्स 15 दिन का रेगुलर क्लास कोर्स प्रोग्राम है, अगर आप अटेंड करना चाहते हो, और वीकेंड बैच भी है इसके लिए।
आप अगर चाहें तो कर सकते हैं। ये जैम के लिए अभी भी देर नहीं हुआ है, ये 2019 का जैम के लिए अभी भी लेट नहीं हुआ है। अगर आप जेन्युइनली बहुत इंटरेस्टेड हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है, और इस चीज़ में मैं आपका भरपूर साथ दूंगा, ठीक है। इसी नोट पे मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ। थैंक यू फॉर दैट एंड इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। बेस्ट ऑफ लक।